भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, भोपाल में? कहाँ पर है देखिए भाई, कौन सा वाला? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, भोपाल, कौन सा? तो वो कौन सा है भाई आपका? मुंबई। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है? मुंबई। तो भाभा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या वाला सबसे, तो कौन सा है जनसंख्या वाला? बताइए। ऑप्शन है आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो कौन सा है बताइए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला? बताइए। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा है? उत्तर प्रदेश। जिसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, लोकसभा सीट है। तो जब सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कहाँ पर होगी? तो उत्तर प्रदेश में ही होगी। ठीक है, चलते हैं। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में जो पहली रेल बनाई थी वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये आपसे क्या है क्वेश्चन पूछा गया है। तो दिल्ली से आगरा, मुंबई से ठाणे, ठाणे यानी कि कहाँ पर, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कोलकाता से हावड़ा, चेन्नई से आरकोट। ठीक है, ये आपके सामने। तो भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपका ऑप्शन जो ठीक है वो कौन सा है? मुंबई से ठाणे के बीच में क्या है, पहली बार चलाई गई थी। कितनी दूरी थी उसमें? तो दूरी कितनी थी भाई? 34 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत की पहली रेल, पहली जो रेल थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था, ध्यान रखना, ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था उसका? नाम ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, ध्यान रखना। जो पहली ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। कि भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। दूरी जो थी वो कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। ठीक है, उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। उसका क्या है, नाम रखा गया था उस टाइम पे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे? देखिए ध्यान रखना, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक अध्यक्ष है, एक दूसरा पूछा जा सकता है अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे या पूछा जा सकता है यहाँ पे, ऐसे पूछा जा सकता है कि पहले पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राधा कृष्णन। तो कौन थे? तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ध्यान रखना ये कैसे थे? स्थाई। कैसे थे भाई? स्थाई। ठीक है, यदि कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ध्यान रखना कब बनाए गए थे? 11 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। अस्थायी अध्यक्ष यदि पूछ लिया गया तो ध्यान रखना इसका भाई, सच्चिदानंद सिन्हा। और इस क्वेश्चन को पूछने की सबसे ज़्यादा क्या है, चांस है अस्थाई को। कब बनाए गए थे? 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक के समय। ठीक है, ध्यान रखना पहली बैठक के समय बनाए गए थे, 9 दिसंबर 1946 को, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? आपको ये तो याद ही होगा कि 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर तो आपको याद होगा, लेकिन इसमें क्या पूछा गया आपसे? सन। तो 1869 में, 1870 में, 1872 में, 1880 में। तो कब हुआ था भाई गांधी जी का जन्म? तो कब हुआ था? वो कब हुआ था? 1869 में। ठीक है, ध्यान रखना। 2 अक्टूबर को एक व्यक्ति का और जन्म हुआ था। तो वो कौन थे? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। किसका हुआ था भाई? लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म जो हुआ था कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन सन क्या है, अलग अलग थे। यहाँ गांधी जी के सन की बात पूछ गई तो 1869 में क्या है, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना गांधी जी का। और 2 अक्टूबर को एक कार्य और हुआ था।
पहली पंचायत बनाई गई थी कहाँ पर? नागौर। कहाँ पर पड़ेगा भाई अपना? राजस्थान में। तो पहली बार जो पंचायत बनाई गई थी है ना, ग्राम पंचायत या कुछ भी बोले, पंचायत जो बनाई गई थी, तो वो सबसे पहले पंचायत जो बनाई गई थी कहाँ पर? नागौर राजस्थान में। वो भी कब थी? वो 2 अक्टूबर के दिन ही थी। ठीक है, ध्यान रखना। तो 3 काम आपके हो गए 2 अक्टूबर के, ये खासकर आप क्या है इनका ध्यान रखें भाई। तो भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा है? पर्व का मतलब है क्या? त्योहार। पर्व का मतलब क्या होता है? त्योहार। तो ये आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है दीपावली, रक्षाबंधन, होली या बैसाखी। भारत का सबसे पुराना पर्व। तो सबसे पुराने पर्व में किसको आएगा आएगा भाई? कौन सा? होली का। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पुराना पर्व कौन सा है? होली का। जो इतिहास में भी क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। ठीक है, इतिहास में क्या है, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा। तो ये भारत का क्या है, सबसे पुराना पर्व है। ठीक है, और सतयुग में चले गए तो भाई दीपावली है। तो ओजोन परत पृथ्वी की किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत पृथ्वी की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। इनका खासकर ध्यान रखें भाई। ठीक है, तो ओजोन परत पृथ्वी की किस परत में पाई जाती है? तो कौन सी में आएगी वो? समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल। बात समझ आई? तो समताप मंडल के अंदर क्या है, ओजोन परत पाई गई है, जिसमें क्या है, एक छिद्र पाया गया। ठीक है, तो ओजोन परत को जो प्रभावित करती है, ध्यान रखना, ओजोन परत को प्रभावित करने वाली किरणें कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, वे कौन सी है? पैराबैंगनी किरणें। ठीक है, तो जो ओजोन परत है वो कौन सी किरणों को रोक रही है? तो कौन सी? पैराबैंगनी किरणों। क्योंकि अगर पैराबैंगनी किरणें सीधी आई तो इससे होने वाला रोग, ध्यान रखना, इससे होने वाला रोग क्या होगा? तो ध्यान रखना, कैंसर। यदि सीधी की सीधी क्या है, यदि किरणें क्या है, ओजोन परत इनको ना रोके और सीधी डायरेक्ट नीचे आ जाए, तो समझ लो कौन सा रोग हो जाएगा? कौन सा? कैंसर का। तो ध्यान रखना भाई, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि ओजोन परत पृथ्वी के किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत को कौन सी किरणें प्रभावित करती है? तो कौन सी? पैराबैंगनी किरणें। ठीक है, पैराबैंगनी किरणों से होने वाला रोग को, यदि ओजोन परत समाप्त हो जाए तो कौन से रोग से लोग प्रभावित होंगे? तो कौन सा होगा वो रोग? कैंसर का होगा। ठीक है, आपकी समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। लगे रहे आप ऐसे ही, अपनी तैयारी को देखें कि कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत के अंदर जो निवास कर रही है जनजाति आज के टाइम में, तो वो कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसमें है गोंड, भील, संथाल, नागा। तो कौन सी है सबसे ज़्यादा जो भारत में जनजाति पाई जाती है, वो कौन सी है? तो वो है कौन सी भाई? गोंड। ठीक है, ध्यान रखना, गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा क्या है, भारत में पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्या पूछा गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। ये आपकी क्या है, ऑप्शन है, आपको दिख ही रहा होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो कब है? 21 जून को। 15 अगस्त को क्या मनाएगा भाई? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस। 14 नवंबर पता नहीं। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की बीमारी से कौन सी? स्कर्वी, रिकेटस, एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि रात का अंधापन। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। रिकेटस किसकी कमी से? विटामिन डी की। एनीमिया विटामिन ई की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए ऑप्शन है 26 जनवरी, 25 जनवरी, 15 अगस्त, 1 जुलाई। तो ये सब के सब आपके क्या है, ऑप्शन है, पूछा गया है मतदाता दिवस तो कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि मतदाता के, या की लिख देता हूँ, मतदाता की आयु की गणना
कब से की जाती है? कहने का मतलब ये है कि आपको पता ही है कि मतदान का जो अधिकार है वो कितनी आयु में है, तो वो है 18 वर्ष की आयु, वयस्क का अधिकार है। मतदान मतदान जो करना अधिकार है कैसा है? वयस्क का अधिकार है। वयस्क का मतलब है कि 18 साल की आयु उसने क्या कर ली हो, पूरी कर ली हो। लेकिन क्वेश्चन ये है मतदाता की आयु की गणना कब से की जाती है, नहीं कब से लगाया जाए कि वो 18 साल का हो, कब से गणना उसकी हम करेंगे। तो ये गणना के लिए क्या ऑप्शन है, तो उसका है ध्यान रखना 1 जनवरी। कब से भाई? 1 जनवरी से। 1 जनवरी से क्या है आपकी, क्या है काउंट होगी एज। उसके हिसाब से यदि आप 18 साल के हैं तो आप क्या है मतदाता लिस्ट में हैं, यदि नहीं है तो आप मतदाता लिस्ट में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर होगा भाई इसका मुख्यालय? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई। कहाँ पर है भाई? तो कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में। बहुत अच्छे। कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली उपग्रह का नाम क्या था? यानी कि पहली बार जो उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम क्या था, सैटेलाइट का, है ना। पहली, पहला पूछा गया है कि सबसे पहले किसको छोड़ा गया था, वो पूछा गया आपसे। तो कौन सा है भाई? आर्यभट्ट, भास्कर, इनसेट, चंद्रायन। तो कौन सा होगा? तो कौन सा हो गया भाई? आर्यभट्ट। ठीक है, ध्यान रखना। पहला क्या है अपना? उपग्रह है जिसको क्या है, छोड़ा गया था। कहाँ पर? अंतरिक्ष में। दूध का सफेद क्रांति के जनक कौन है? उफ, ये मिस्टेक हो गया भाई यहाँ पे। दूध के आना था या फिर डायरेक्ट आना था श्वेत क्रांति या सफेद क्रांति। श्वेत या सफेद। सफेद क्रांति के जनक कौन है ना। तो सफेद क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, नेहरू या पटेल, कौन थे? तो ध्यान रखना वो कौन थे? वर्गीज कुरियन। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे लिखा हुआ आएगा श्वेत क्रांति। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस चीज से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। ठीक है, ध्यान रखना, दूध को बढ़ावा देना। तो यही क्या है, वर्गीज कुरियन का क्या था, टारगेट था। एम एस स्वामीनाथन का क्या है? हरित क्रांति। हरित क्रांति के क्या है ये? जनक माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। हरित क्रांति यानी कि कृषि, हरित क्रांति मतलब कृषि के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है। नेहरू और पटेल क्या है, अपने क्या है, स्वतंत्रता संग्राम के व्यक्ति है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? यानी कि लाल रंग का दिखाई देता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि लाल रंग का दिखाई देता है। तो कौन सा? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो कौन सा? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा भाई? मंगल ग्रह को। किसको कहा जाएगा? मंगल ग्रह को कहा जाएगा। ठीक है, कारण क्या है लाल ग्रह दिखने का कारण? दिखने का कारण क्या है कि लाल दिखाई दे रहा? तो वो है, ध्यान रखना, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण। क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मंगल ग्रह लाल किस कारण दिखाई देता है? तो किस कारण? आयरन ऑक्साइड के द्वारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। और इस मंगल ग्रह पर ही ध्यान रखना क्या है, जीवन की क्या है भाई? संभावना। जीवन की क्या है भाई? संभावना जो है वो किस पर है? मंगल ग्रह पर है। ठीक है, ध्यान रखना। बुध ग्रह क्या है? सबसे छोटा ग्रह है। सबसे क्या है भाई? छोटा ग्रह है। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई। शुक्र की बात करें तो क्या है ये? विपरीत दिशा में चलने वाला। विपरीत दिशा में परिक्रमण प्लस पृथ्वी की बहन, है ना।
पृथ्वी की बहन किसको कहा गया, तो किसको कहा गया, शुक्र को। बात समझ आ गई। मंगल को आपको पता ही लगे जीवन ग्रह। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह और छोटा ग्रह भी, और तापांतर, तापांतर सबसे अधिक। तापांतर का मतलब है ताप में अंतर, है ना, ताप में अंतर। ताप में अंतर का मतलब क्या है, यहाँ का दिन क्या है बहुत ज़्यादा गर्म और रात क्या है बहुत ज़्यादा ठंडी, क्योंकि ये सूर्य के क्या है सबसे नज़दीक है। तो सबसे पहले जो किरण पड़ेगी किस पर, बुध पर। तो पूरे दिन जब तक सूर्य निकलेगा तब तक तो क्या रहेगा, पूरा गर्म। और जैसे ही सूर्य इस ओर आएगा, या ये सूर्य के इस ओर आएंगे सब, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा। तो यहाँ का दिन बहुत ज़्यादा क्या है, गर्म है, और रात बहुत ज़्यादा क्या है, ठंडी है, इसलिए बोले तापांतर। तो सबसे अधिक तापांतर वाला कौन सा है, तो वो कौन सा है, बुध है। ठीक है, ध्यान रखना, शुक्र मत कर देना, क्योंकि इसको क्या है, चमकीला ग्रह भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जावे, चमकीला। तो चमकीला अलग चीज है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। किसके अंदर, किसके, शुक्र ग्रह के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो इस कारण क्या है, ये चमकीला दिखाई देता है। यह सबसे ज्यादा क्या है, गर्म है। दिन रात क्या है, सबसे ज्यादा गर्म रहता है। वहां क्वेश्चन ये है, ध्यान रखना कि तापांतर, यानी कि ताप में अंतर। तो ताप में जो अंतर रहने वाला है वो किसके है, बुध के। यहाँ का दिन क्या है, सबसे गर्म है, और रात क्या है, सबसे ठंडी होती है। ठीक है, ध्यान रखना किसकी, तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, बुध की। तो तापांतर का आप खासकर ध्यान रखें भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ये तो आप सभी को पता ही है, नक्शे में लगी दिखाई दे जाएगा आपको, है ना। चीन, अमेरिका, रूस और कनाडा। तो आपके पास में चार ऑप्शन है। तो सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो कौन सा है भाई, आपका रूस है। इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य, तो वो एक देश की बात करें तो कौन सा है, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। तो सबसे छोटा क्षेत्रफल के अनुसार एक छोटा सा ही है। जब आप इस साइड में जाओगे, है ना, ये किया ऐसा कोना सा मिला है, तो कौन सा है राज्य ये, तो ध्यान रखना ये कौन सा है भाई, अपना गोवा। तो क्षेत्रफल के अनुसार ये क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, छोटा सा है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे पहले लोकसभा चुनाव कब हुए। पहली बार जब लोकसभा जो है क्या है, बनाई गई, यानी कि संसद का क्या हो गया, गठन हो गया। तो उस समय सबसे पहले जो चुनाव हुआ, तो लोकसभा का, संसद का गठन का मतलब क्या है, लोकसभा राज्यसभा दोनों बनी। तो सबसे पहले जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 1947 में, 1950 में, 1951 से 1952 में, 1955 में। तो ध्यान रखना, लोकसभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, 1950 में। तो एकदम तो चुनाव होने से रही, तो कब हुआ था, 1951 से 1952। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका बहुत अच्छा आंसर है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसका आप खासकर ध्यान रखें। 1947 में क्या है, देश आज़ाद हुआ। 1950 में क्या है, संविधान लागू हुआ। 1951-52 में क्या हुआ था, पहली बार लोकसभा बनी थी। ठीक है, ताजमहल कहाँ स्थित है। ओहो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना। ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर, दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, लखनऊ में। कहाँ पर है भाई ताजमहल, सभी ने देखा होगा, है ना। कहाँ पर, आगरा में। तो ताजमहल किसने बनवाया था भाई, किसने बनवाया, तो बनवाया था किसने, शाहजहां ने, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, ध्यान रखना, किसकी याद में बनवाया था, क्या था ये वो ताजमहल, क्या था ये वो, कब्र है किसकी, मुमताज महल की। ठीक है, किसकी है, मुमताज की। यदि पूछ लिया गया आपसे, काला ताजमहल, काला ताजमहल, ठीक है, काला ताजमहल कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर है, औरंगाबाद में। ठीक है, काले ताजमहल का नाम एक और है, शॉर्ट में यदि नाम बात करेंगे हम इसका, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। ये भी क्या है, इसी का नाम है, बीबी का मकबरा या काला ताजमहल इसको कहा जाता है। ठीक है, ध्यान, कहाँ पर है, औरंगाबाद। कहाँ पर, यानी कि महाराष्ट्र में। किसने बनवाया था, यदि मैं बनवाने की बात करूँ कि किसने बनवाया था, ये आपके यूपी पुलिस का क्वेश्चन है
तो किसने बनाया था? तो बनवाया था औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब की पत्नी का नाम ही क्या था? बीबी था। औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा या काला ताजमहल की संज्ञा किसे दी गई है? ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में, कि काले ताजमहल की संज्ञा किसे दी गई? तो किसे? बीबी के मकबरे को, ठीक है ध्यान। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने। यदि पूछ लेगा, एक क्वेश्चन और भी है अच्छा, बढ़ने लायक क्वेश्चन है। ताजमहल का पूर्ववर्ती क्या है? ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे कहा गया? यानी कि जैसा ताजमहल दिखाई देता है, ऐसा और क्या है उससे पहले, ताजमहल से पहले, यानी कि पूर्ववर्ती का मतलब है पहले, है ना, ध्यान रखना। कार्बन कॉपी यानी कि उसके बाद, कार्बन कॉपी यानी कि काला ताजमहल, ध्यान रखना, है ना। ये इसकी क्या है? कॉपी है। लेकिन इससे पहले दिखाई देने वाला ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे कहा गया? पूर्ववर्ती कहने का मतलब है, एक तो सफ़ेद संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत भी हुई है, ठीक है ध्यान रखना। यदि आपसे पूछा गया सफ़ेद संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत, तो इसका मतलब यही है कि पूर्ववर्ती, यानी कि सफ़ेद इससे पहले दिखाई देने वाला ताजमहल की तरह है। तो वो क्या है? तो उसको है, ध्यान रखना, एतमातुद्दौला का मकबरा। एतमातुद्दौला का मकबरा। ठीक है ध्यान रखना, ताजमहल का पूर्ववर्ती क्या है? तो एतमातुद्दौला का मकबरा है, ठीक है ध्यान रखना, एतमातुद्दौला का मकबरा, ठीक है। सफ़ेद संगमरमर से बनने वाली पहली इमारत, तो वो कौन सी है? एतमातुद्दौला का मकबरा, ठीक है। या ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है? तो एतमातुद्दौला का मकबरा। ताजमहल के जैसा दिखाई देने वाला या काला ताजमहल की संज्ञा किसे दी गई है? तो किसे दी गई? बीबी के मकबरे को, ठीक है। काला ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो औरंगाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति, है ना, हरित क्रांति यानी कि किससे है? तो उद्योग से, कृषि से, परिवहन से, शिक्षा से। तो किससे है हरित क्रांति? तो कौन थी? कृषि से, ठीक है ध्यान रखना। कि हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो कौन है? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, इसके क्या है? जनक है, जिन्होंने क्या करा था? इसकी शुरुआत की थी। भारतीय ध्वज में बीच का रंग कौन सा है? ये पूछा गया है कि तिरंगे में, यानी बीच का रंग, भारतीय ध्वज यानी कि तिरंगा, तो तिरंगे का जो बीच का रंग है वो कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। तो बीच का रंग कौन सा है भाई? लाल, सफ़ेद, हरा, नीला, कौन सा? तो ये कौन सा है? सफ़ेद, ठीक है ध्यान रखना। कौन सा है बीच में रंग? सफ़ेद है ना, त्याग का, शांति का, जिसको बोला जाता है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बताइए। आपके पास ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो किसने करी थी भाई आर्य समाज की स्थापना? आर्य समाज कौन है भाई? तो वो क्या है? दयानंद सरस्वती ने क्या करी थी? आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्वामी विवेकानंद, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने तो त्योहार चलाए थे भाई, उत्सव चलाए थे दो। गणपति और शिवाजी, ठीक है, दो उत्सव चलाए थे ना। तो राजा राम मोहन राय ने क्या करा था? सती प्रथा पर रोक लगाई थी, है ना। सती प्रथा के लिए काम करा था किसने? ठीक है।
वेलूर मठ की स्थापना की थी? दयानंद सरस्वती। भारत में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र है ना? लोकसभा क्षेत्र कहने का मतलब यही है कि यानी कितनी क्या है, सीट है। वर्तमान की बात कर रहे हैं क्योंकि है लिखा हुआ है भारत में कुल कितने लोकसभा सीट है या लोकसभा क्षेत्र है, तो उसका ऑप्शन है 542, 545, 550, 552। ठीक है, ध्यान रखना। तो कितने हैं भाई उसके लिए? 545 है ना, जिन पे क्या कर रहे हैं हम, चुनाव कर रहे हैं, निर्वाचन कर रहे हैं। कुल यदि है ना भारत में कुल कितने हैं, तो कुल कितने बैठेंगे टोटल जिन पे काम चल रहा, तो वो तो कितने हैं? 545। अधिकतम संख्या जो है वो कितनी है? 552 है। अधिकतम संख्या कितनी है? 552 है। लेकिन जो फिलहाल में क्या है, इनका लोकसभा क्षेत्र है, यानी कि जिन सीटों पे क्या है कार्य चल रहा है, तो वो कितनी है? 545 है, जिन पे क्या है चुनाव हो रहे हैं। भारत में कुल कितनी लोकसभा क्षेत्र है, यानी कि क्षेत्रों से जो बन के आ रही है, तो वे सीट है ना, सांसद विधायक ये जो बन के आ रहे हैं, तो उनके लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो कितने हैं? 545 है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक किसने लिखी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुकी। ऐसी बात नहीं कि हार्ड है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन अनलायक क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका। इसका मतलब है, इसका जो यदि मैं बात करूँ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसका हिंदी में ये है। ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखना है ना। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किस पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है? गांधी जी ने, नेहरू ने, टैगोर ने और भगत सिंह ने। किसने लिखी है? वो ध्यान रखना क्या है भाई? गांधी जी। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है, ध्यान रखना। और यही इनकी क्या है? आत्मकथा। ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है कि भारत गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है, तो वही है क्या? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये किसकी पुस्तक होगी? तो किसकी? गांधी जी की है ना। यहीं पे ध्यान रखना, एक पुस्तक और भी है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक भी क्या है? इन्हीं की है ना। सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे जो हल्की गैस है वो कौन सी है भाई? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। कौन सी है भाई? सबसे हल्की गैस का नाम क्या है भाई आपकी? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हीलियम। ठीक है, तो वो कौन सी है भाई आपकी? हाइड्रोजन गैस सबसे क्या है? हल्की गैस है। कौन सी? हाइड्रोजन। हीलियम जो है उसके टायरों में भरी जाती है, किसके? हवाई जहाजों के टायरों में। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, यानी कि ब्लड जो लाल दिखाई देता है, तो किसके कारण दिखाई देता है? आयरन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्रोटीन के कारण या कैल्शियम के कारण। तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो किसके कारण भाई? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ध्यान रखना, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन का जो कार्य है वो क्या है? तो कार्य क्या है? ऑक्सीजन का प्रवाह। ब्लड में जो ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, तो वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन ही करता है। ठीक है, ध्यान रखे भाई इसका। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, ग्रेगोरियन। तो कौन सा है भाई? ये तो आप सभी को बताइए, तो कौन सा है भाई? शक संवत पर क्या है अपना भारत का पंचांग क्या है? आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आप सभी को पता ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के याद है। 5 जून, 14 अप्रैल, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो कब मनाया जाएगा? तो भाई कब? 5 जून को मनाया जाएगा। ठीक है, क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी। इसने कहा विश्व का, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा, तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कितना? 8,850 अब वर्तमान में। मीटर, 8,850 मीटर का है वर्तमान में।
ठीक है, बुकों में आपने लिखा देखा होगा 8,848। प्रत्येक 20 साल में क्या है 2 मीटर खिसक जाता है ऊपर वो। जन गण मन के को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया भाई? जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1954 में। तो जनगण मन को कब किया गया था भाई? कब? तो 1950 में। ठीक है, ध्यान है, राष्ट्रीय गान प्लस राष्ट्रीय गीत दोनों के दोनों ध्यान रखना कब? 24 जनवरी 1950 को क्या करा गया था? अपनाया गया। ठीक है, गाने का समय, गाने का समय कितना है जनगण मन को? तो क्या है 52 सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना कितना? 52 सेकंड। ठीक है, लेखक, लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा है कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली बार कब गाया गया। ठीक है, तो कब गाया गया था? 1911 में। ठीक है, जॉर्ज पंचम के स्वागत में। जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था पहली बार। ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड दिल्ली दरबार के समय, ये ऐसा लिख सकते हैं आपको, थर्ड दिल्ली दरबार के समय। ये भी आप लिख सकते हैं, थर्ड दिल्ली दरबार के समय पहली बार इसको क्या है गाया गया था। गाने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो ये आपका क्या है, पार्ट 1 है किसका? जीके का, दिल्ली पुलिस के लिए। आपके लिए ऐसे ही क्या है पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा, पार्ट 4 होगा। ऐसे ही आपके क्या है पार्ट बनते चले जाएंगे। और आप देखना कि आपकी तैयारी किस तरह से कितनी बेहतर होती चली जाएगी। जो आने लायक क्वेश्चन है उनको हमने क्या है यहाँ पर लिया है। ठीक है, ध्यान रखना। जिनकी क्या है बहुत ज़्यादा क्या है संभावना है, बिल्कुल कंफर्म तो है नहीं कि 100% ही है, लेकिन इसी तरह के क्या है आपके क्वेश्चन आएंगे और आप उनको क्या है अच्छे से लगाते चलेंगे। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या है लेवल भी अपना क्या है बढ़ता चला जाएगा। और जब तक दिल्ली पुलिस का पेपर आएगा आप देखेंगे कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर है। लगभग आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके के। तो 50 क्वेश्चन में ध्यान रखना 40 क्वेश्चन आपके क्या है ओल्ड है, 10 क्या है करंट के हैं, और उसके बाद 10 क्वेश्चन आपके क्या है इससे आएंगे, कंप्यूटर से आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो आप अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा क्या है बेहतर बनाते हुए चले। जो क्वेश्चन आज लगा हो कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं आता तो उसको क्या है नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, और जितना कुछ इधर समझाया जा रहा है इसको भी आप क्या है पूरी अच्छे से समझते चलेंगे। ठीक है दोस्तों।